वेलकम टू टेल्स ऑफ अनन्या। टेल्स ऑफ अनन्या में आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आज का ब्लॉग होने जा रहा है मेरी मम्मी जी पर। मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे घर में कुछ ट्रेजेडीज़ हुई हैं जिसकी वजह से मैं कुछ महीनों से वीडियो ब्लॉग्स और शॉर्ट्स नहीं बना रही हूँ। वो उन ट्रेजेडी जो में से सबसे जो बड़ी ट्रेजेडी ये थी कि मेरी मम्मी जी अब हमारे बीच में नहीं रही हैं। 22 जनवरी 2025 के दिन मम्मी जी का देहांत हो गया। वो दिन हमारे लिए इतना शॉकिंग था, वो दिन आज तक हमें एक्सेप्ट नहीं हो रहा। 31 जनवरी के दिन की बात है। आज पूरे 10 दिन हो गए थे मम्मी को गए हुए, और इस दिन दशमी को दशा बोलते हैं। और दशा वाले दिन बच्चे पहले जो बेटे हैं वो पिंडदान देते हैं माँ के लिए या अपने पिता के लिए जिनका देहांत हो गया होता है, और उसके बाद मुंडन होते हैं। और मुंडन होने के बाद जो नदी है वहाँ पर नहा धोकर कपड़े बदल कर साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर नदी से निकलकर आते हैं, और उसके बाद घर आते हैं। घर की भी पूरी सफाई की जाती है। मिट्टी के बर्तन में चावल को पकाया जाता है और अग्नि एक ही बार प्रज्वलित की जाती है। अगर इसी बीच अगर अग्नि बुझ जाए तो दोबारा प्रज्वलित नहीं की जाती। जितना पका हुआ होगा उसी चावल से पिंडदान दिया जाएगा। पिंड बनते हैं, पिंड ये चावल के लड्डू जैसे बनते हैं। इसमें काला तिल, मिठाइयाँ, घी और बहुत सारी सामग्रियाँ मिक्स होती हैं। देखिए पंडित जी जो है वो बंगाली पंडित हैं, वो आए हुए हैं, वो व्यवस्था कर रहे हैं पिंडदान के लिए। जितने भी सामग्रियाँ हैं उनको पहले देख रहे हैं कि कोई चीज़ कमी ना हो, और चावल में मिक्स कर रहे हैं ताकि छोटे छोटे पिंड बनाए जाए। देखो अभी पिंड बन गया है और बड़े भैया पिंडदान के लिए अपने हाथ से जो है पूरी जो जिस तरीके से पंडित जी बता रहे हैं वैसा वैसा बड़े भैया कर रहे हैं। तीनों बेटे लाइन से बैठे हैं, सबसे बड़े भैया, बीच वाले भैया और फिर अनन्या के पापा पंडित जी द्वारा बताई गई चीज़ें कर पिंडदान देने के बाद बेटों ने मुंडन करवाया और नदी में स्नान करने पहुंच गए। ये जो नदी है परसोन मंदिर फरीदाबाद की बहुत बड़ी मंदिर है। यहाँ पर बहता हुआ पहाड़ों में से बहता हुआ पानी आ रहा है। एक तरफ बेटे स्नान कर रहे हैं और दूसरी तरफ महिलाओं के स्नान के लिए भी जगह बनी हुई है। वहाँ पर हम बहुएं भी स्नान कर रहे हैं। घर के सभी मेंबर स्नान करते हैं और शुद्ध हो जाते हैं। এবার আমরা কি করলাম মহিলাকে আহ্বান করলাম, ঠিক আছে? এবার আমরা পুজো পাঠ করতে যাব। এবারে পুজো পাঠ করতে যাব। পুজো পাঠ करते গেলাম। पिंडदान के अगले दिन 1 फरवरी को हमारे घर में शुद्धि की पूजा रखी गई थी। पूरे घर को शुद्ध किया जाता है। पंडित जी पूजा रखते हैं, तीनों बेटे से पूजा करवाते हैं। उसके बाद हमें हल्दी लगाई जाती है ताकि हम हल्दी का सेवन कर सकें, तेल का सेवन कर सकें। आप सभी मेरी मम्मी जी के लिए दुआ कीजिएगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले।